ये कहानी है 3 अक्टूबर 2024 की। 3 अक्टूबर 2024 के शाम करीब 6 बजे का वक़्त हो रहा था। एक माँ अपनी 8 साल की बच्ची को भेजती है कि बेटा ये दवाइयाँ हैं, इसको ले जाकर पास के चौराहे पर मेडिकल पर रख देना अंकल के पास। जब कल डॉक्टर साहब आएँगे तो फिर से इसे ले आना, लगा दिया जाएगा। अब वो बेटी वहाँ से चल देती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख़्याल आता है कि नवरात्रि का महीना चल रहा था और वो सोचती है कि क्यों ना मैं जाके जाते-जाते पंडाल में भी घूम के आ जाऊँगी। फिर वापस आती है और कहती है कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जा रही हूँ, वैसे पंडाल में भी घूम के आऊँगी और कुछ अपने लिए खाने के लिए भी ले लूँगी। फिर माँ जो होती है वो उसे ₹10 देती है और कहती है और वहाँ से बेटी खुशी-खुशी चल देती है। अब वो मेडिकल तक जाती है, मेडिकल पे जाने के बाद वो उस अंकल को दवाइयाँ देती है, दवाइयाँ देने के बाद अब वो उस पंडाल की तरफ चल देती है। लेकिन पंडाल की तरफ चली तो जाती है, लेकिन फिर कभी वो वापस घर नहीं आती। तो माँ जो होती है करीब रात को 10 बज जाते हैं। माँ की टेंशन अब जो है बढ़ती चली जा रही थी। अब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इतनी रात तक कभी गायब नहीं रही, फिर आज कैसे गायब है? फिर माँ जो होती है वो काफ़ी गुस्से में उस तरफ जाती है, लेकिन जाने के बाद अब पंडाल तक पहुँचती है तो पता चलता है कि वहाँ पर आई ही नहीं है। फिर उसकी टेंशन अब और ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही थी, वो घबराने लगते हैं कि आखिर अब जब यहाँ भी नहीं आई तो कहाँ गई होगी? वापस घर आती है, आस-पास के पड़ोसियों को भी पता चलता है, वो भी काफ़ी ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कहीं उसका पता नहीं चलता है तो उसे दिलासा दिलाते हैं, कहते हैं कि अब सुबह होने दो, अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है, सुबह होने दो फिर देखेंगे कहाँ गई है, क्या करेंगे। अब 4 अक्टूबर 2024 का दिन हो चुका था सुबह। गाँव में अक्सर लोग अभी भी जिनके घरों में शौचालय नहीं है, वो लोग बाहर जाया करते हैं शौच करने के लिए। इससे हर रोज़ की तरह उस दिन भी लोग बाहर गए जाते हैं शौच के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जब रिटर्न आ रहा था उधर से तो उसे एक झाड़ी में कुछ दिखाई देती है। अब जब वो झाड़ी की तरफ जाता है तो वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचता है उसकी चीखें निकल जाती हैं, वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब जब आस-पास में जो लोग मौजूद होते हैं, वो जब उसकी चीख-पुकार सुनते हैं तो भागे-भागे आते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ? तुम इतना चीख क्यों रहे हो? जब उस व्यक्ति के पास आते हैं, वो व्यक्ति जब उन्हें उसके पास लेकर जाता है, तो उनकी भी कहीं न कहीं होश उड़ जाता है उसे देखकर। क्योंकि ये वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी और लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी 8 साल की बेटी की थी, जिसको कल रात एक माँ ढूँढ रही थी। अब ये सुनते ही जो है आस-पास के इलाके में फैल जाता है, पुलिस भी आती है। पुलिस आने के बाद उस लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है कमलेश। आप सभी को आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है प्रयागराज। प्रयागराज के ज़िले में एक छोटा-सा ग गाँव है शिवगढ़। शिवगढ़ गाँव में जो है एक चौराहा लगता है शिवगढ़ और उसी चौराहे के पास एक छोटा-सा गाँव है प्रतापगढ़। दरअसल उस प्रतापगढ़ की रहने वाली होते हैं और उनके पिता का थोड़ी दिनों पहले ही एक्सीडेंट हो गया था, जिसके दौरान जो है उन्हें बेड रेस्ट के लिए दिया गया था और एक इंजेक्शन लगाया जाता था। हर दिन उन्हें आधा इंजेक्शन लगाया जाता था, आधा घर में फ्रिज ना होने के कारण पास ही के एक मेडिकल पर इसे रखवा दिया जाता था कि कल जब वापस आएँगे डॉक्टर साहब तो इसे लगा दिया करेंगे। हर दिन की तरह उस दिन भी वो बच्ची वो दवाइयाँ जो होती हैं उसे देने के लिए मेडिकल पर जाती है। जाने के बाद लेकिन अब चली तो जाती है, लेकिन जब घर नहीं आती है तो माँ की परेशानियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, डेथ के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि बेटी की गला घोंटकर हत्या की गई है, बल्कि उसके साथ दरिंदगी के साथ से उसकी रेप भी किया गया है। जब इसकी पुष्टि होती है तो अब पता लगाने की कोशिश करती है पुलिस कि आखिर ऐसा घटिया काम, घिनौना काम किसने किया होगा? अब आस-पास के सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर देती है, कम से कम 100 से 150 सीसीटीवी देखने के बाद भी उसका जब कोई सुराग नहीं मिलता है, तो पुलिस भी काफ़ी हैरान थी कि आखिर बच्ची को हुआ तो हुआ कैसे? या आखिर किसने किया, क्यों किया? शायद ये पता लगा पाना बिल्कुल भी नामुमकिन सा होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक एक सीसीटीवी में वो बच्ची जो है एक साइकिल पर बैठकर जाती हुई दिखाई पड़ती है। अब पुलिस को कहीं न कहीं इतना सबूत शायद ढूँढने के लिए काफ़ी था कातिल को कि आखिर ये इसका कातिल कौन है? अब लगातार पुलिस इसको ढूँढने की कोशिश कर देती है और पूरी टीम जो होती है वो इसी पर जुट जाती है कि आखिर जिस साइकिल पर वो बच्ची बैठकर जा रही होती है, वो साइकिल वाला कौन है?
काफ़ी मशक्कत के बाद पता लगाया जाता है और पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि ये वही मेडिकल वाला है जिसके पास वो बच्ची दवाइयाँ देने गई थी। अब फिर क्या था, पुलिस जो है ढूँढनी शुरू कर देती है, काफ़ी मशक्कत के बाद उस पुलिस वाले को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उस पुलिस वाले को कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट में जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और कैसे किया? तो वो एक कहानी के माध्यम से सुनाता है और कहता है कि जब ये बच्ची हमारे मेडिकल पर आती है तो इससे मैं पूछता हूँ, ये हमें दवाइयाँ देती है, फिर इससे मैं पूछता हूँ कि तुम अब कहाँ जाने वाली हो? तो ये कहती है कि अब मैं फांसी के पंडाल में जाने वाली हूँ। फिर हमने कहा कि अगर कोई ऐतराज़ ना हो, तो तुम हमारे साइकिल पर चल सकती हो, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर दूँगा, छोड़ दूँगा। फिर बच्चे को कोई ऐतराज़ नहीं था इसलिए वो उस साइकिल पर बैठ जाती है और उसके साथ चल देती है। लेकिन जब बीच रास्ते में पहुँचती है तो कहीं न कहीं अब वो जो व्यक्ति था वो काफ़ी नशे में धुंध था। नशे में धुंध होने के कारण अब कहीं न कहीं उसके ख़्याल बदल जाते हैं और वो साइकिल की रुख दूसरी तरफ मोड़ लेता है और अब उसके मन में कहीं न कहीं गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं और उस बच्ची को कहीं न कहीं पास के एक झाड़ी में ले जाता है, उसके साथ घटिया काम करता है, उसके साथ रेप करता है। उसके बाद उसके जब उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है तो उसके दिमाग में एक ख़्याल आता है, वो सोचता है कि अब इस बच्ची ने मेरा चेहरा जो है पहचान लिया है। कहीं न कहीं अब ये घर पर जाकर बताएगी ज़रूर कि आखिर ऐसा किसने किया उसके साथ। फिर अब उसके साथ वो गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे भी वो नहीं मरती है, तो पास ही में पड़े एक पत्थर से उसके ऊपर वार करता है, जिसके बाद उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब कहीं न कहीं उसको तो सज़ा मिल चुकी है, उसे कोर्ट ने सज़ा दिया है और अब कड़ी से कड़ी और भी सज़ा देने की कोशिश की जा रही है उसको कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन कहीं न कहीं अब सोचने की बात ये है कि आखिर हमारी बहन-बेटियों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा, शायद ये सोचने की बात है। लगातार ऐसे केसेस जो है कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। आखिर ये कब सुधरेंगे पता नहीं। इसी को सोचते हुए शायद सरकार से को कहीं न कहीं इस पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। एक ज़माना हुआ करता था कि जब घर में बेटियाँ होती थी तो मातम छा जाया करता था कि अब इनका पालन-पोषण कौन करेगा? इनके शादी-विवाह कौन करेगा? जब लोगों की मेंटालिटी इतनी अच्छी हुई कि अब लोग बेटी और बेटे में जब फ़र्क नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अब इन दरिंदों को सिर्फ़ कौन बचाएगा, शायद ये सोचने की बात है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। बाकी आप लोगों को हमारी ये कोशिश कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।